अमेरिका के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ बिगड़ रहे हैं। डिपोटेशन फ्लाइट को लैंड करने से मना कर दिया। हर एक प्लेन में करीब 80 कोलंबियन माइग्रेंट्स थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने 25% टैरिफ इमीडिएटली कोलंबिया पर लगा दिया। संडे नाइट कोलंबियन गवर्नमेंट ने सभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मांगे मान ली है। आइस को इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि अब तो वो वर्शिप एरियाज में जैसे चर्च में जाके, गुरुद्वारा में जाके भी रेड मार रहे हैं। वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। जिस तरह से लोग पहले घूमा करते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि उस तरह से घूमना फिरना लोगों ने बंद कर दिया। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन की जंग चल रही है अमेरिका में, अमेरिका के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ बिगड़ रहे हैं। अब चाहे वो मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो या कोलंबिया। अभी संडे को ही जिस तरह से 2 डिपोटेशन फ्लाइट्स भेजी गई कोलंबिया में, वहाँ के प्रेसिडेंट कोलंबियन गवर्नमेंट ने उन फ्लाइट्स को लैंड करने से मना कर दिया। माइग्रेंट्स को मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भरकर उनको हैंडकफ करके फिर कंट्री वापस भेजना, ये चीज़ अब बाकी कंट्रीज को पसंद नहीं आ रही है। जिस तरह से संडे को डिपोटेशन फ्लाइट्स भेजी गई कोलंबिया, वहाँ के प्रेसिडेंट उन्होंने इन डिपोटेशन फ्लाइट्स को लैंड करने से मना कर दिया। और इस चीज़ को देखकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना खुश रहे और उन्होंने 25% का इमीडिएट टैरिफ कोलंबिया पर लगा दिया और ये भी कहा कि अगले हफ्ते ये 50% हो जाएगा। कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेड्रो, उनका कहना है कि हमने डिपोटेशन फ्लाइट्स को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि डिपोटीज को मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, माइग्रेंट्स को एज क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये लिखा, द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट एस्टैब्लिश अ प्रोटोकॉल फॉर द डिग्निफाइड ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेंट्स बिफोर वी रिसीव देम। और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि ही वुड एक्सेप्ट डिपोटेशन फ्लाइट्स एज लॉन्ग एज दे वर कंडक्टेड ऑन सिविलियन प्लेन्स। तो अगर सिविलियन प्लेन्स जिस तरह से पहले यूज़ किए जाते थे डिपोटेशन करने के लिए, अगर उसी तरह से किया जाए, माइग्रेंट्स को अच्छी तरीके से ह्यूमन नेचर से ट्रीट किया जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि क्योंकि इन दोनों प्लेन्स को लैंड नहीं करने दिया, हर एक प्लेन में करीब 80 कोलंबियन माइग्रेंट्स थे जिनको कोलंबिया संडे को छोड़ा जाना था। लेकिन अब ये लैंडिंग नहीं हो पाई, इस वजह से सभी माइग्रेंट्स और दोनों प्लेन्स वापस यूएस आ चुके हैं और अब वेट हो रहा है डीएचएस कस्टडी में कि कब अगला अग्रीमेंट आएगा और फिर डिपोटेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया जाएगा। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने 25% टैरिफ इमीडिएटली कोलंबिया पर लगा दिया और ये भी कहा कि 50% मैं अगले हफ्ते कर दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ट्रैवल बैन की भी अनाउंसमेंट कर दी और जितने भी कोलंबियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका वीज़ा रिवोकेशन अनाउंस कर दिया। अब संडे नाइट कोलंबियन गवर्नमेंट ने सभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मांगे मान ली है। तो आज आकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि काफ़ी कंट्रीज के साथ अमेरिका के रिलेशन बिगड़ रहे हैं। एट संडे नाइट व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट said in a statement, the government of Colombia has agreed to all of President Trump's terms, including the unrestricted acceptance of all illegal aliens from Colombia returned from the United States, including on US military aircraft, without limitation or delay. तो आज आकर शेर की जीत हो गई है और कोलंबियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। बट इन सब में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जिस तरह से माइग्रेंट्स को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो चीज़ बाकी कंट्रीज़ को पसंद नहीं आ रही। बाकी कंट्रीज़ की मांग यही है कि ह्यूमन नेचर के साथ लोगों को डिपोर्ट किया जाए, क्रिमिनल्स की तरह नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स ने आइस को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि अब तो वो वर्शिप एरियाज में जैसे चर्च में जाके, गुरुद्वारा में जाके भी रेड मार रहे हैं और इसके खिलाफ भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते अब रिलीजियस जो स्थान है उन पर भी अटैक हो जाएगा आइस का, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब देखते हैं कि ये किस तरफ लहर जाएगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो चाहे अमेरिका के बाहर हो, सभी जगह रिलेशंस जो है वो बिगड़ रहे हैं। थोड़ा उथल पुथल मची हुई है। अब चाहे आप बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात करो या फिर अपने अंदर ही अमेरिका में जिस तरह का माहौल है, सभी लोग डरे हुए हैं। काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी हैं, काफ़ी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। जिस तरह से लोग पहले घूमा करते थे, अब मैं देख रहा हूँ कि उस तरह से घूमना फिरना लोगों ने बंद कर दिया। लोग काम पर जाने से पहले भी 2 बार सोच रहे हैं।
कि काम पर चले तो गए लेकिन वापस आते वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए उनको डिटेन कर लिया जाए और फिर डिपोर्ट कर दिया जाए। तो मेंटल, अगर मैं बोलूँ ना, लोगों के मेंटल स्ट्रेस में अभी अमेरिका में जो लोग हैं, क्योंकि इससे बिजनेसेस भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि लोग जहाँ पर काम करने जा रहे हैं वो किसी का बिजनेस है। इस वजह से अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग, अब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें 50% लोग अनडॉक्यूमेंटेड काम करते हैं। तो अब जो बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग थोड़ा सा, उनको भी दिक्कत ज़रूर आ रही है कि भाई अगर काम पर लोग नहीं आते हैं तो जिस तरह की उनकी प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की वो अफेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं यार आगे फ्यूचर, ये अगले 4 साल कैसे जाते हैं। लेकिन इमिग्रेशन क्रैकडाउन जारी चल रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरी फोर्स लगा दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन में। एक चीज़ तो कंफर्म है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दम लगा दे रही है इमिग्रेशन को क्रैक डाउन करने में। अब चाहे वो बाहरी रिलेशंस हो, चाहे बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बिगड़ने की बात हो, या फिर अमेरिका के अंदर ही जिस तरह का माहौल बना जा रहा है, इसमें पक्का है कि लोग अब थोड़े से सहम गए हैं। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलती देन चेक ऑफ